परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2916 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 18। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। हम इस बात को देख चुके हैं कि पद 17 और 18 प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन अथवा महिमामय प्रदर्शन की सुनिश्चितता को सूचित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दो चरण हैं। सेकंड कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज टू फेसेस। पहला चरण को मध्याकाशीय आगमन अथवा रैप्चर कहते हैं। द फर्स्ट फेस ऑफ द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज कॉल्ड रैप्चर। प्रभु के मध्याकाशीय आगमन अथवा रैप्चर के दरमियान प्रभु की कलीसिया धरती से उठा ली जाएगी। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 की 51 से 53, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 की 16-17, फिलिपी अध्याय 3 की 20-21 आदि पदों में प्रभु के मध्याकाशीय आगमन के बारे में हम देखते हैं। प्रभु के मध्याकाशीय आगमन अथवा रैप्चर के कम से कम 7 वर्षों के बाद प्रभु का महिमामय प्रदर्शन अथवा ग्लोरियस अपीयरेंस होगा। इन दोनों चरणों के बीच का महत्वपूर्ण एक अंतर यह है कि मध्याकाशीय आगमन के दरमियान प्रभु स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर के वायुमंडल तक ही उतर आएंगे और कलीसिया जो पृथ्वी से उठा ली जाएगी प्रभु से हवा में अथवा पृथ्वी के ऊपर के वायुमंडल में मिलेंगी। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 की 16-17। परंतु लगभग 7 वर्षों के बाद महाक्लेश काल के अंतिम भाग में प्रभु जब अपनी महिमा के साथ आएंगे वो वर्तमान धरती पर पांव रखकर उतरेंगे। मीका अध्याय 1 पद 3 और 4, जकरिया अध्याय 14 की 4, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 की 11 से 21। इन भागों में प्रभु के महिमामय प्रदर्शन के बारे में ही हम देखते हैं। इसके अलावा मत्ती, मरकुस, लूका आदि सुसमाचारों के लेखक भी प्रभु के महिमामय आगमन की स्पष्ट सूचनाएं दी हुई हैं। मत्ती अध्याय 24 की 30, मरकुस 13 की 26, लूका 21 की 27। जब हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद की ओर लौट कर आते हैं, प्रभु के महिमामय आगमन के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य को वहां हम देखते हैं। पहला, वह धरती पर राज करने आ रहा है, पद 17। दूसरा, अपने दास भविष्यद्वक्ताओं एवं पवित्र लोगों को और सभी छोटे बड़ों को जो प्रभु के नाम से डरते हैं प्रतिफल देने वो आ रहा है, पद 18। तीसरा, पृथ्वी के बिगाड़ने वालों को नष्ट करने आ रहा है, पद 18। इसमें प्रथम और तृतीय तथ्यों पर हम संक्षेप में मनन कर चुके हैं, पर मेरा दिल कहता है कि द्वितीय तथ्य पर भी कुछ बातें कहनी जरूरी है। यहाँ सूचित किए गए भविष्यद्वक्ताओं, पवित्र लोग एवं अन्य प्राथमिक रूप में पुराने नियम के भविष्यद्वक्तागण एवं अन्य संत लोग हैं। प्रभु की कलीसिया को सर्वप्रथम प्रभु मसीह के न्यायासन में प्रतिफल को बांटेंगे। वही पुराना नियम के संतों को, जिसमें महाक्लेश काल के धर्मी लोग तथा यहूदियों की मदद किए हुए लोग भी शामिल हैं, वे सर्वप्रथम महिमा का सिंहासन में अपना प्रतिफल को पाएंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 की 10, मत्ती 25 की 31 से 40 तक। जब पुराना नियम के भक्तों को मिलने वाले प्रतिफलों की चर्चा होती है, 2 महत्वपूर्ण पद मुझे याद आ रही हैं। पहली है दानियल 12 की 3, जहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। यह पद भविष्यद्वक्ताओं एवं अन्य जो वचन के शिक्षक है उनके बारे में है।
वही जो अगली पद है सभी संतों के लिए है। वो दूसरी पद है मत्ती अध्याय 10 की 40 और 41। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाया, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना पाएगा। हाँ प्यारो, प्रभु अपना प्रतिफल अपने लोगों को अवश्य देंगे। यद्यपि प्राथमिक रूप में इन दोनों पद पुराने नियम के संतों के संबंध में हो, पर प्रतिफल बांटने में प्रभु के मापदंड पुराना एवं नया नियम के संतों के संबंध में भिन्न नहीं है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।